नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद रहस्यमयी और दिलचस्प दार्शनिक कथा पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शक्ति, ज्ञान और इंसानी फितरत की अजीब सीमाओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी कहानी जो ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि असीमित शक्तियां होने के बावजूद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। मूर्ख से बचाव, ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा है। तो चलिए इस अप्रत्याशित और जिज्ञासा से भरे सफर की शुरुआत करते हैं। अब जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। एक चमत्कार करने वाले को भला किस बात का डर हो सकता है? मतलब सोचिए, जिसके पास प्रकृति के नियमों को मोड़ने की ताकत हो, जो असंभव को भी संभव कर सकता हो, दुनिया की कौन सी ऐसी चीज है जो उसे डरा सकती है, उसे अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर सकती है? ये रहस्य तुरंत ही ध्यान खींच लेता है। चलिए सीधे इस दौड़ की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम दिन से। एक युवक शांति से अपने काम पर जा रहा है। सब कुछ एकदम सामान्य है। लेकिन तभी अचानक कोई बहुत ही तेज गति से पास से गुजरता है। गति इतनी तेज कि चेहरे पर हवा का एक जोरदार झोंका महसूस होता है। पलटकर देखने पे पता चलता है कि एक आदमी हवा की तरह दौड़ रहा है। दृश्य इतना नाटकीय है कि एक पल के लिए तो यही लगेगा कि शायद कोई भूखा शेर उस आदमी का पीछा कर रहा है। घबराहट तो होगी ही। अब देखिए इस पूरे दृश्य का सबसे दिलचस्प विरोधाभास। वो युवक दौड़ते हुए उस आदमी के पीछे भागता है। उसकी सांसें फूल रही हैं, पूरी ताकत लगाकर उस अजनबी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। वो जोर से चिल्लाता है, रुकने की विनती करता है। पीछे कोई जंगली जानवर नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है, ये बिल्कुल साफ है। फिर भी वो आदमी ऐसे भाग रहा है जैसे जान पर बनाई हो, बिना किसी कारण की ये दहशत। आखिर क्यों? और यही होता है सबसे बड़ा खुलासा। वो हवा की तरह भागने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि स्वयं नाजरत के यीशु हैं। जब वो युवक उन्हें रुकने के लिए कहता है, तो यीशु बिल्कुल नहीं सुनते। वो बस भागते रहते हैं और साफ कह देते हैं कि उन्हें रोका ना जाए। उन्हें खुद को बचाने की जल्दी है। ये पल सच में चौंका देने वाला है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दिव्य माना जाता है, वो खुद को बचाने के लिए एक आम इंसान की तरह हाफते हुए भाग रहा है। उस युवक की उलझन को तो आसानी से समझा जा सकता है। वो पूरी तरह हैरान है। दौड़ते हुए ही वो पूछता है, क्या आप वही यीशु नहीं है जो चमत्कार करते हैं, जो उन लोगों को ठीक करते हैं जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते? दिमाग में ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती कि इतनी अपार शक्तियों वाला व्यक्ति ऐसे क्यों भाग रहा है। वो बस उन चमत्कारों की सच्चाई जानना चाहता है जिनके बारे में उसने सुन रखा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हम समझें कि वास्तव में किस स्तर की शक्तियों की बात हो रही है। इन अद्वितीय क्षमताओं को करीब से देखते हैं। ये सिर्फ बीमारियों को ठीक करने तक सीमित नहीं है। अनदेखे को देखने की क्षमता, मुर्दों में वापस जान फूंकने की ताकत और यहाँ तक कि निर्जीव मिट्टी को एक जीवित फड़फड़ाते पक्षी में बदल देने का चमत्कार। ये क्षमताएं प्रकृति के हर नियम को चुनौती देती हैं। ये जीवन देने की परम शक्तियां हैं। इन सब सवालों और चमत्कारों की सूची सुनने के बाद यीशु बहुत ही शांत भाव से सहमति जताते हैं। वो कहते हैं, बेशक मैं वो सब करने में सक्षम हूँ। वो अपनी शक्तियों से इनकार नहीं कर रहे। वो मान रहे हैं कि आध्यात्मिक दुनिया के ये सारे अद्वितीय उपहार उनके पास मौजूद हैं। और यहीं पर कहानी और गहरी हो जाती है। जब शक्तियाँ इतनी असीमित हैं, तो फिर ये डर कैसा? अब हाफते हुए उस युवक ने बिल्कुल वही सवाल पूछा जो शायद हम सबके दिमाग में आ रहा है। जब किसी के पास ब्रह्मांड को मोड़ने की इतनी बड़ी शक्तियां हों, तो उसके सामने कौन नहीं झुकेगा? कौन उसकी सेवा नहीं करना चाहेगा? ऐसे व्यक्ति का भला कौन दुश्मन हो सकता है जिससे उसे जान बचाकर भागना पड़े? ये एकदम तार्किक सवाल है और यही हमें कहानी के मुख्य रहस्य की ओर ले जाता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें एक नई अवधारणा को समझना होगा, पवित्र शब्द। यीशु बताते हैं कि उन्हें ईश्वर द्वारा एक ऐसा दिव्य शब्द सौंपा गया है जिसमें ब्रह्मांड की पूरी ताकत समाई हुई है। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है। इसी शब्द को जब एक अंधे और एक बहरे व्यक्ति पर फुसफुसाया गया था, तो वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए थे। ये शुद्ध और असीमित दिव्य शक्ति का अंतिम स्रोत है। और जरा सोचिए कि भौतिक दुनिया पर इस पवित्र शब्द का कितना भयानक प्रभाव पड़ सकता है। यीशु बताते हैं कि जब उन्होंने इसी शब्द को एक विशाल, मजबूत पहाड़ की ओर चिल्लाकर कहा, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ लाखों करोड़ों छोटे कंकड़ों में चकनाचूर हो गया। पल भर में भौतिक बाधाओं को मिटा देने की ये विनाशकारी शक्ति सच में अकल्पनीय है। कोई भी भौतिक वस्तु इस शब्द की ताकत के सामने टिक ही नहीं सकती।
लेकिन रुकिए, ये शब्द केवल विनाश के लिए नहीं है, इसमें परम सृजन की शक्ति भी है। जब इसी पवित्र शब्द को एक मृत शरीर, एक लाश पर फूंका गया, तो उस निर्जीव शरीर में फिर से जीवन का संचार हो गया। मृत्यु के अटल नियम को भी इस शब्द ने पलट दिया। पहाड़ को तोड़ना एक बात है, लेकिन मृत्यु को हराना बिल्कुल अलग स्तर की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहीं पर इस पूरी कथा का सबसे चौंकाने वाला और दार्शनिक मोड़ आता है। एक तरफ इस पवित्र शब्द ने मृत्यु जैसी असंभव स्थिति को भी हरा दिया और लाश में जान डाल दी, लेकिन दूसरी तरफ जब इसी असीमित शक्ति वाले शब्द का प्रयोग एक मूर्ख व्यक्ति के दिमाग पर किया गया, तो जरा सा भी प्रभाव नहीं हुआ, शून्य, कोई बदलाव नहीं। ये बात सच में दिमाग घुमा देने वाली है। यहाँ जो हताशा और निराशा है वो बहुत गहरी है। यीशु खुद स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 1 या 2 बार नहीं बल्कि 1000 बार इस पवित्र शब्द को एक मूर्ख पर आजमाया, उस अज्ञानता और मूर्खता को दूर करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार सिर्फ विफलता मिली। जो शब्द पहाड़ों को चूर चूर कर सकता है और मुर्दों में जान डाल सकता है, वो एक मूर्ख की बंद मानसिकता को भेदने में पूरी तरह से नाकाम रहा। और अंत में रहस्य से पर्दा उठ ही जाता है। यीशु किसी जंगली जानवर, किसी सेना या किसी भौतिक खतरे से नहीं भाग रहे थे, वो एक मूर्ख से भाग रहे थे। क्योंकि जिस चीज को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा चमत्कार भी नहीं बदल सकता, असल में वही सबसे खतरनाक है। मूर्खता कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जा सके। यह सत्य और ज्ञान के लिए पूरी तरह से बंद दरवाजे की तरह है। ऐसे में एक चमत्कार करने वाले के पास भी वहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ये कथा एक अंतिम और बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न पर लाकर छोड़ देती है। मृत्यु को जीवन का सबसे अंतिम और अटल सत्य माना जाता है, लेकिन ये कहानी बताती है कि एक अज्ञानी और मूर्ख दिमाग मृत्यु से भी अधिक जिद्दी हो सकता है। ये एक ऐसा अंधकार है जहां ज्ञान का कोई भी प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। दुनिया को बदला जा सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जो समझने से ही इनकार कर दे। इस गहरी सोच के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। ये सच में एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देता है।